स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के नाम दिया संदेश, नई यूथ पॉलिसी की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वाधीनता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी की घोषणा की। विधान भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के बाद उत्तर प्रदेश अब उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन चुका है। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त कर प्रदेश को निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सरकार का संकल्प हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट देना है। युवाओं की क्षमता और संभावनाओं का सही उपयोग करने के संकल्प को और गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हमारी बहनें और बेटियां कभी भी बाजार जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए अकेले जा सकती हैं, अपने कार्य से घर लौट सकती हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। पिछले 9 वर्षों में नारी शक्ति को उचित सम्मान दिलाने के साथ उन्हें असुरक्षा से भी आज़ादी दिलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां विरासत भी है और भविष्य की तकनीक भी। उन्होंने युवा शक्ति को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि प्रदेश का युवा प्रतिभावान, परिश्रमी और देश में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। युवाओं की प्रतिभा में ही उत्तर प्रदेश की शक्ति निहित है। सरकार ने नकल माफिया और भर्ती माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन में बदला जा रहा है। जेन जी और जेन अल्फा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक और मिड टेक जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम आगे बढ़ाया गया है। इससे निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी योजना के माध्यम से स्वरोजगार के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान एवं ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों को नमन। उन्होंने कहा कि आज का यह पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के स्मरण और उनकी स्मृतियों को नमन करने का अवसर है। इन महान विभूतियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को सुरक्षित माहौल देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बिना अधूरी समझी जाएगी। मंगल पांडे से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई कोरी और वीरांगना उदा देवी पासी तक देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारियों एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वाधीनता के बिगुल को प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक जनपद में पहुंचाया। उनके संघर्ष और बलिदान की परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वाधीनता के रूप में हम सबके सामने आई। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा कि 1947 में हमारे पूर्वजों और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन इस आज़ादी की कीमत देश को विभाजन की त्रासदी के रूप में भी चुकानी पड़ी। हमें आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ ही अशिक्षा, असमानता, अराजकता, असुरक्षा, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता और तुष्टीकरण जैसी समस्याएं भी मिली।
पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इन समस्याओं, असमानताओं, पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बदलते भारत के साथ उत्तर प्रदेश रुक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश ने भी स्वयं को इस परिवर्तन में शामिल किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जब विश्व के सामने भारत एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश ने भी विरासत और विकास के बेहतरीन समन्वय के माध्यम से अपनी यात्रा को नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ किया है। एक्सप्रेसवेज से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग तक, युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से डीप टेक तक प्रदेश ने विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश आज केवल बदल नहीं रहा, बल्कि देश के भीतर बदलाव की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ नित नई ऊंचाइयों की ओर सफलतापूर्वक। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ उत्तर प्रदेश अब सुशासन का मॉडल बना। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य के रूप में नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में होती है। बीते 9 वर्षों में प्रदेश ने अपने बजट और अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी है और वुमेन वर्कफोर्स का योगदान भी 3 गुना हुआ है। उत्तर प्रदेश अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुनीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्टेट यूनिवर्सिटी, 1 डिवीजन 1 अटल आवासीय विद्यालय, 1 डिवीजन 1 फॉरेंसिक लैब की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अपने ही जनपद, क्षेत्र और प्रदेश में नौकरी एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज और 75,000 एकड़ से अधिक का डेडिकेटेड लैंड बैंक है। बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी टाउनशिप बनाई जा रही है। पिछले 9 वर्षों में सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं के लिए अपने ही जनपद, क्षेत्र और प्रदेश में नौकरी एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वरोजगार का सृजन हुआ है। बड़े उद्योगों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। आज 96 लाख MSME यूनिट, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे हैं। युवाओं को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए जा रहे प्लेटफॉर्म। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक और मिड टेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और अन्य संस्थानों के माध्यम से युवाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण किया गया है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल ड्रॉप आउट के 19% से घटकर मात्र 3% रह गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस जैसी संचारी बीमारी को पूरी तरह समाप्त किया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत से जुड़े 10 करोड़ लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का कवर प्राप्त हो रहा है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण की पहली पंक्ति का योद्धा है। इसी भावना के साथ सरकार ने शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है। जब शिक्षक चिंता से मुक्त होंगे तो अधिक ऊर्जा से युवा शक्ति के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 9 वर्षों में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को उचित मानदेय का लाभ पहुंचाते हुए उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। जब शिक्षक स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त होंगे तो वे और अधिक ऊर्जा के साथ युवा शक्ति के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान देंगे। डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाकर बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम भी हुआ है।
विगत 9.5 वर्षों में 65 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया गया है। 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंची है। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर चल रहा है। जनजातियों को बेहतर सुविधाओं से संतृप्त करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया, मुसहर, थारू, चेरो, कोल, सहरिया और बुक्सा जैसी जनजातियों को भी बेहतर सुविधाओं से संतृप्त करने का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्राम सचिवालय से जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंच जाए, यही अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो गरीब के लिए यही स्वाधीनता और पूर्ण स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ होता है। प्रदेश की महिलाएं और बेटियां स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। वे उद्यम और स्वरोजगार स्थापित करने के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही हैं। ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग कर खेती बाड़ी के कार्य को आसान बना रही हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे रही हैं। बीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों और एफपीओ के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति विकास में भागीदार बन रही है। प्रदेश सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई गति मिली है। मिशन शक्ति के 5 चरण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित कर रही है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। सीएम ने कहा कि प्रदेश की अपनी समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ उसे युवाओं के रोजगार से भी जोड़ रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संभल, बरेली और नैमिषारण्य जैसे पावन तीर्थों के साथ भगवान बुद्ध से जुड़े कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी की विरासत के संरक्षण का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार जैन तीर्थकरों से जुड़े स्थलों तथा संत कबीरदास, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के पुरोधाओं से जुड़ी विरासत एवं उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी विरासतों के संरक्षण और विकास के माध्यम से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में इन सभी प्रयासों के माध्यम से 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा रहा। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ एक मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के माध्यम से लुप्त प्राय और सूख चुकी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपनों को उड़ान मिले, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन सरकार का यही संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आज़ादी दी। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम भारत को समृद्धि, सामर्थ्य और स्वाभिमान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। स्वाधीनता एवं विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो गरीब के लिए यही स्वाधीनता और पूर्ण स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ होता है। प्रदेश की महिलाएं और बेटियां स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। वे उद्यम और स्वरोजगार स्थापित करने के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही हैं। ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग कर खेती बाड़ी के कार्य को आसान बना रही हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे रही हैं।
बीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों और एफपीओ के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति विकास में भागीदार बन रही है। प्रदेश सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई गति मिली है। मिशन शक्ति के 5 चरण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित कर रही है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। सीएम ने कहा कि प्रदेश की अपनी समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ उसे युवाओं के रोजगार से भी जोड़ रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संभल, बरेली और नैमिषारण्य जैसे पावन तीर्थों के साथ भगवान बुद्ध से जुड़े कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी की विरासत के संरक्षण का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार जैन तीर्थ करों से जुड़े स्थलों तथा संत कबीरदास, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के पुरोधाओं से जुड़ी विरासत एवं उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी विरासतों के संरक्षण और विकास के माध्यम से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में इन सभी प्रयासों के माध्यम से 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा रहा। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ एक मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के माध्यम से लुप्त प्राय और सूख चुकी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपनों को उड़ान मिले, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन सरकार का यही संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आज़ादी दी। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम भारत को समृद्धि, सामर्थ्य और स्वाभिमान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सभी सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जब 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य एक साथ एक स्वर में इस लक्ष्य की ओर बढ़ता दिखाई देगा तो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और वीर सैनिकों के योगदान एवं बलिदान के प्रति यही हमारा योगदान और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किसान का सम्मान, भारत के अन्न का सम्मान। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर के 18 शहरों को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा गया। स्टार्टअप में महिलाओं की सहभागिता 50% तक पहुंची है। पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है और पुलिस बल में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूती से बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आदि आबादी को समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी देना और प्रदेश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहा है। सिंचाई की बेहतर सुविधा, गन्ने का उचित मूल्य और समय पर भुगतान, बीज, खाद, नई तकनीक, स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग की सुविधाओं के साथ कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया। उन्होंने कहा कि विगत 9 वर्षों में अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण और अवसरों के अभाव, सिंचाई की कमी और गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। निजी नलकूप संचालित करने वाले 16 लाख अन्नदाता किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसका परिणाम है कि 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% तक पहुंची है। यह केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े आत्मविश्वास का भी परिणाम है।